नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आपने लाइफ में सक्सेसफुल होने का डिसीजन लिया। एक सही डिसीजन हमारी पूरी लाइफ बदल सकता है। बदलाव लाने में देर नहीं लगती है, मगर एक डिसीजन लेने में देर लगती है। धीरू भाई अंबानी जी ने एक डिसीजन लिया, मैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। MS धोनी ने यह डिसीजन लिया, मैं जॉब छोड़ के इंडियन क्रिकेट टीम में खेलूंगा। तो क्या हुआ, हम उनके इतने बड़े नहीं हुए, मगर आज जिस लेवल पे है उससे तो बेहतर जरूर हो सकते हैं। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि हमारे डिसीजन चेंज होते रहते हैं। आज फिल्म देख के आया, ऐसा लगता कि एक्टर बनना। कल IPL देखा, ऐसे लगता क्रिकेटर बनना। और परसों कुछ और बाद में कुछ और ही। तो अपना डिसीजन सोच समझ के लो, और एक बार अपना डिसीजन लिया तो खुद से कमिटमेंट करो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये कंप्लीट करके ही रहूंगा। अगर हमें 1 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है तो हम कितनी तैयारी करते हैं, और हमने पूरी लाइफ के लिए क्या तैयारी की है? क्या हमने लिखा हुआ है कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए? हम जब कोई लैपटॉप लेते हैं या मोबाइल लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। अगर वो मैनुअल जापानीज में है, अपने को पढ़ते नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं? लैपटॉप कैसे चलाना या आजू बाजू के लोगों से पूछते हैं और ट्रायल और एरर बेसिस पे चलाते हैं। अगर चला तो ठीक है, नहीं तो बिगाड़ के रखते हैं। वैसे ही हम हमारे लाइफ के साथ में करते हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो ऐसा कुछ मैनुअल नहीं रहता है। हम सीखते हैं अपने माता पिता से, रिलेटिव से, आजू बाजू के लोगों से, फ्रेंड्स से, टीचर से, टीवी से, मूवी से, सोशल मीडिया से, और वैसे ही हमारी आइडेंटिटी बनती है। जैसी आपकी आइडेंटिटी होगी वैसे ही आप बिहेव करोगे। अगर आपके मन में आपकी आइडेंटिटी है, मैं एक डिप्रेस व्यक्ति हूँ, दुखी व्यक्ति हूँ, तो आप वैसे बिहेव करोगे। अगर आपके मन में है कि मैं एक खुशमिजाज आदमी हूँ, हैप्पी आदमी हूँ, तो आप वैसे बिहेव करोगे। अगर आपके मन में आपकी आइडेंटिटी है कि आप एक हेल्दी पर्सन हो, तो आप हेल्दी बन जाओगे। नहीं तो जो बीमारियां पहले 60-70 साल के बाद में आती है, वो अभी 30 और 40 के इसमें आ रही है। तो ऐसा कुछ झटका लगने के बाद हम सुधरते। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। फिर अपने डाइट के ऊपर ध्यान देंगे, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देंगे। तो क्या झटका देखने की राह देखना है, या उससे पहले ही हमें बदलाव लाना है? और बाद में हम बोलते काश मैं पहले कर लेता था तो अच्छा था, ये कर लेता था तो अच्छा था। तो वो काश वाश के लिए जगह ही मत रखो, अभी से शुरू करो। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। एक माचिस के तीली में आग रहती है, बस उसको पता नहीं रहता है। तो ये प्रोग्राम आपको स्पार्क करेगा। बस आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो आपको टास्क दिए गए हैं वो पूरे करने हैं। लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि उनको क्या चाहिए। उनको अपनी मंजिल ही पता नहीं रहती है, और इसके बाद में किसी को मंजिल मिल भी गई तो वहां तक कैसे पहुंचना ये उनको पता नहीं रहता। यानी A to B तक कैसे पहुंचना वो उनको पता नहीं रहता है। और किसी को पता भी चल गया कि A to B यानी मंजिल तक कैसे पहुंचना, 1-2 कदम चलता है और छोड़ देता है, यानी 1-2 दिन करेगा और बीच में ही छोड़ देगा। और जो सक्सेसफुल होता है वो A से लेके B तक आखिरी तक करेगा और वो सफल हो जाएगा। यानी ये सब खेल है A to B तक पहुंचने का। तो किसी को ये पता नहीं रहता कि मेरा B कहाँ है। अगर किसी को पता चल गया मेरा B यहाँ पे है, तो वहां तक पहुंचू कैसे ये पता नहीं रहता। ये भी पता चल गया कि कैसे पहुंचना, तो वो 2-3 दिन करेगा और बाद में छोड़ देगा। यानी बीच में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो छोड़ देगा, और जो लास्ट तक पहुंचेगा वो सफल हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे कि मेरा बी यानी मेरी मंजिल क्या है, मेरी बेस्ट लाइफ कैसे जीऊं मैं। तो अगर आपको बेस्ट लाइफ चाहिए तो आपको ये 4 पिलर स्ट्रॉन्ग करने हैं: बॉडी, माइंड, रिलेशन और मनी। अगर आपकी ये चारों पिलर स्ट्रांग है तो आप बेस्ट लाइफ जी सकोगे। ये चारों पिलर यानी गाड़ी के 4 पहियों के जैसे है। अगर एक भी पहिए की हवा कम हो गई तो अपनी गाड़ी लड़खड़ाते हुए चलेंगी। तो अभी आपको अपना बी पता चल गया है, और वहां तक
कैसे पहुंचना है इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे। अगर कोई रुकावटें आई, चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम आए तो हम बी तक जाना छोड़ देते हैं, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम दुखी और परेशान हो जाते हैं जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे हैंडल करना। देखिए, लगभग 80% प्रॉब्लम ये एक्चुअल में नहीं रहते हैं, ये हमने मन में बनाए रहते हैं, ये हमारा वहम रहता है। तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसको छोड़ दो, उसको मन से निकाल डालो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी का एडवाइस लो, पर एडवाइस भी ऐसे व्यक्ति का लेना चाहिए जो अपने को सही रास्ता बताए। यानी डॉक्टर का एडवाइस डॉक्टर से लेना चाहिए और इंजीनियर का एडवाइस इंजीनियर से लेना चाहिए। सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, उसके बाद में हमें जो सही लगता है वो हमें करना चाहिए, क्योंकि हम जिस परिस्थिति में है वो हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। अगर हमें सही रास्ता दिखाने वाला रहेगा तो रिजल्ट भी हमें सही आएगा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मार्ग बता रहे थे और दुर्योधन को शकुनी। तो हमें सही लोगों से पूछना है। बाकी बचे 20% प्रॉब्लम, ये एक्चुअल में रहते हैं, उसमें से भी 10% प्रॉब्लम के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका के जंगल में हाथियों की संख्या कम हो रही है, तो हम यहां बैठ के क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो वो भी छोड़ दो, जो हमारे कंसर्न में नहीं है उसको भी दिमाग से निकाल डालो। और बाकी बचे 10% प्रॉब्लम का क्या करना, तो उसका सलूशन ढूंढो, और जब तक के सलूशन नहीं मिलता उसको छोड़ो मत। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रॉब्लम से दूर नहीं भागना है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। जब हमारा फोकस प्रॉब्लम पे रहता है तो हमें प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिखता है, और जब हमारा फोकस सोल्यूशन पे रहता है तो हमें आसान लगता है। एग्जाम्पल के लिए हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी लाने जाना था तो उनके सामने बहुत बड़ा पहाड़ था, यानी प्रॉब्लम बहुत बड़ा। उन्होंने क्या किया, अपने आप को बड़ा किया तो उनके सामने पहाड़ छोटा सा कंकड़ जैसा हो गया। हमें प्रॉब्लम के ऊपर के फोकस हटा के सोल्यूशन में डालना है तो हमें पहाड़ भी एक कंकड़ जैसे दिखेगा, यानी प्रॉब्लम छोटा दिखेगा। हम उल्टा करते हैं, कंकड़ को पहाड़ बना देते हैं, यानी हम प्रॉब्लम पे फोकस कर। अपने प्रॉब्लम अपने को ही सॉल्व करने पड़ेंगे। महाभारत में अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण थे, पर वो युद्ध अर्जुन का था तो उसी को लड़ना पड़ा। हमारे प्रॉब्लम भी कोई और सॉल्व नहीं करेगा, वो हमें ही करने पड़ेंगे। आपने बांसुरी देखी है, उसको होल्स रहते हैं, जो उन होल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है वो उस बांसुरी में से मधुर सुर निकाल सकता है। वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर जो इंसान उन उतार चढ़ाव का सही इस्तेमाल करेगा वो भी इस जीवन का मजा ले सकेगा। किसी एक प्रॉब्लम के वजह से अपनी पूरी लाइफ एंजॉय नहीं करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये नीक है। इनको जन्म से ही हाथ और पैर नहीं है, मगर उन्होंने के पास नहीं है, उससे ध्यान हटा के जो उनके पास है उस पे ध्यान दिया। वो आज बहुत अच्छा बोलते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, कोच है और लाइफ एंजॉय करते हैं। समस्या को समस्या समझना यही सबसे बड़ी समस्या है। प्रॉब्लम को चैलेंज समझो। अगर क्रिकेट में सामने वाली टीम हमको टारगेट देती है तो हम ये थोड़ी ना बोलते कि नहीं हम उसको चेस नहीं करते, हम उसका सामना करते। वैसे ही अपने प्रॉब्लम का हमें सामना करना चाहिए। अब लॉकडाउन में मैं भी बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने क्या किया, मेरे प्रॉब्लम के 10 सोल्यूशन लिखे, उसमें से 9 सोल्यूशन उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, बस एक ही सोल्यूशन काम कर रहा था। मैंने अपना फोकस पूरा उस पर लगा दिया और मैं उसमें से निकल गया। तो वैसे ही आप अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसमें से कैसे कोई निकला वो देखो, उसको मिलो, उसकी बायोग्राफी देखो और आप भी उसमें से निकल जाओगे। तो अगर कोई दूसरा निकल सकता है तो आप भी 100% उसमें से निकल सकते हो।